लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इंसाफ। सपना बहू, बहुत भूख लगी है। खाना बन गया हो तो दे दो। नाश्ता करने के बाद मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर भी जाना है। अपने बेटे राजीव के ऑफिस जाने के बाद शिवदयाल जी ने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, और जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तभी उनकी बहू सपना तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, बाबूजी, फिलहाल तो मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए सपना बाहर जाने लगी। तभी शिवदयाल जी बोले, लेकिन बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और फिर दवाई भी तो खानी है। खाना खाऊंगा तभी तो दवाई ले पाऊंगा। तभी रौबदार आवाज में सपना ने कहा, हे भगवान, क्या एक बार सुनाई नहीं देता आपको? मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ज्यादा भूख लगी है तो आप अपने लिए चाय बना लीजिए, लेकिन मेरा अभी जाना जरूरी है। इससे पहले शिवदयाल जी कुछ और कहते, सपना ने बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट किया और सर्र से निकल गई। शिवदयाल जी हैरानी से अपनी बहू को देखते ही रह गए। कोई और विकल्प तो था नहीं, इसलिए रसोई घर में जाकर शिवदयाल जी ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ एक ब्रेड खाकर काम चला लिया। परंतु बहुत देर बीत गई थी। अब तो भूख के कारण शिवदयाल जी का बुरा हाल हो रहा था। अपने कमरे में बैठे हुए उनकी नजर टेबल पर रखी अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। एकाएक अतीत की यादें उनके दिमाग में उत्पात मचाने लगीं। जब तक उनकी पत्नी कौशल्या जी उनके साथ थी, तब तक बेटा बहू दोनों उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया करते थे। अपनी मनमर्जी करना तो बहुत दूर की बात थी। बहू ने तो कभी अपने ससुर से ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं की थी। बाहर के सभी काम शिवदयाल जी संभाला करते थे और कौशल्या जी ने घर का हर एक काम संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को खूब मान दिया करती थी, देती भी क्यों ना। आखिर सास के रहते घर के काम करने की उसे जरूरत ही नहीं होती थी। उसे मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। परंतु परिवर्तन तो कुदरत का एक नियम है। समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता। धीरे धीरे कौशल्या जी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर से जांच करवाई तो टेस्ट में जो कुछ सामने आया, वो जानकर तो शिवदयाल जी अंदर तक टूट गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर है, लेकिन शिवदयाल जी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। इलाज तो महंगा था, लेकिन उन्होंने खर्चे की परवाह किए बिना कौशल्या जी का इलाज शुरू करवाया। फिर तो बहू, उनके बेटे ने भी अपने माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया था। लेकिन शिवदयाल जी और कौशल्या जी को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। एक दिन शिवदयाल जी का बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी, आप जानते हैं कि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर है, और जब माँ को बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ऐसे तो आप हमें कंगाल कर देंगे। कम से कम आपको मेरे बीवी और बच्चे का तो सोचना चाहिए ना। बेटे के मुंह से इतनी बात सुनते ही शिवदयाल जी का कलेजा छलनी हो गया। भरे गले से वो बोले, बेटा, मैं अपनी कमाई में से की गई बचत को मैं तेरी माँ के इलाज में लगा रहा हूँ, तो इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? और बेटा, जरा यह भी तो सोच, जिसके बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो, वही माँ तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई है। क्या क्या नहीं किया तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। तभी राजीव गुस्से से बोला, हाँ हाँ, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। कौन नहीं करता अपने बच्चों के लिए। बेटे की इतनी बात सुनते ही शिवदयाल जी को एहसास हो गया कि आज माँ की ममता पैसे के सामने छोटी पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी की अंतिम सांस तक उसे बचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 महीने के इलाज के बाद कौशल्या जी अपने पति को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गईं।
पत्नी के जाते ही जैसे शिवदयाल जी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अक्सर सपना उनके साथ इसी तरह ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात करती, और अगर वे उसे कुछ कह देते तो उन्हें अपने बेटे राजीव के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। शिवदयाल जी इस क्रूर दुनिया में नितांत अकेले रह गए थे। हालांकि उनके 12 साल के पोते समीर को उनके साथ समय बिताना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शिवदयाल जी को उसके साथ बैठने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। सुबह के समय उसे स्कूल जाना होता था और शाम को ट्यूशन पढ़ने, और यदि कभी थोड़ी देर के लिए वो अपने दादाजी के पास बैठ जाता तो उसकी मम्मी उसे कोई न कोई काम बता देती और किसी भी बहाने से उसे अपने पास बुला लेती थी। एक दिन रविवार को जब राजीव घर पर था तो अपने पिता के पास आया और बोला, वो बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अब गांव में तो हम लोग रहते नहीं हैं, इसलिए गांव वाले मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती। पहले तो आप कभी कभार वहां चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन अब तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो क्यों न गांव वाले घर को बेच दिया जाए। बेटे की बात पर शिवदयाल जी बोले, नहीं नहीं बेटा, गांव का मकान हमारी पुश्तैनी संपत्ति है जिसे मैं हरगिज बेचना नहीं चाहता। तभी सपना झट से बोली, आप तो जानते ही हैं कि राजीव ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उन्हें पैसे की बहुत जरूरत है, और वैसे भी जमाना बहुत खराब है, और कहीं ऐसा न हो कि किराएदार ही हमारे मकान पर कब्जा करके बैठ जाएं। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा था कि बात तो ठीक है, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते सब काम निपटा लिया जाए तो ही अच्छा है। आखिरकार शिवदयाल जी ने गांव का मकान बेच दिया और जो भी पैसा मिला उसका 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। अब सपना और राजीव बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो सपना ने अपने ससुर को समय पर खाना और चाय नाश्ता दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके तेवर बदलने लगे। जो बहू कुछ दिन पहले तक अपने ससुर को पानी तक हाथ में दिया करती थी, अब उसे उनकी 2 वक्त की रोटी भी भारी लगने लगी थी। बात बात पर अपने ससुर को टोकना और ऊंची आवाज में बात करना उसका हर रोज का काम बन गया था। शिवदयाल जी को तकलीफ होती, परंतु वो घुट घुट कर रह जाते। अपना दुख और परेशानी किसी के साथ साझा नहीं कर पाते थे, और आज तो हद ही हो गई थी। नाश्ता मिलने का इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 2:30 बजे सपना घर वापस लौटी। तब कहीं जाकर शिवदयाल जी को सुबह का नाश्ता नसीब हुआ। खाना खाकर वे अपने काम से बाहर चले गए, परंतु जब शाम को घर लौटे तो बहुत अधिक परेशान थे। उस समय तक उनका बेटा राजीव भी घर पहुंच चुका था। घर लौटकर वे बोले, बेटा राजीव, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए आज मैं बैंक गया था पैसे निकलवाने। लेकिन बेटा, एक बात का मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैंने अकाउंट चेक करवाया तो उसमें सिर्फ 12,000 रुपए पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव का मकान बेचने के बाद कुछ समय पहले ही तो मैंने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवाए थे, फिर कहाँ गायब हो गए वो सारे पैसे? अब उस अकाउंट में हम दोनों के अलावा तो पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक जाकर यह काम नहीं कर सकता। तभी राजीव गुस्से से उबलते हुए बोला, पिताजी, जब आप जानते हैं कि हमारा बैंक में जॉइंट अकाउंट है और व्यापार चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, अगर मैंने आपके पैसे निकाल भी लिए तो ऐसी कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई? कब से बैंक में ही तो रखे थे, और फिर आपको पैसे की जरूरत भी क्या है? बेटे की बातें सुनकर शिवदयाल जी चौंक गए। राजीव अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था और शिवदयाल जी हैरानी भरी नजरों से देखते हुए खड़े रह गए। आज भी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे।
अपने बाकी के जीवन के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, अब वो पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ समय और बीता तो एक दिन सपना ने शिव दयाल जी से कहा, बाबूजी, रसोई घर में थोड़े से झूठे बर्तन पड़े हैं, जरा उन्हें धो देना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर सपना अपने कमरे में सोने चली गई। ठीक है बहू। अपनी बहू की मदद करने के इरादे से शिव दयाल जी ने सारे बर्तन अच्छे से साफ कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रोज सुबह रसोई घर में सारे झूठे बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी शिव दयाल जी को ही दे दी गई। कभी कभार उनका पोता समीर अपनी मम्मी को दादाजी के साथ इस तरह का व्यवहार करते देखता तो इस बात का विरोध करने लगता, लेकिन सपना उल्टा उस पर ही बरस पड़ती थी और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती और डांट डपट कर उसके कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ शिव दयाल जी के कमर में दर्द रहने लगा था, लेकिन फिर भी वे जैसे तैसे काम कर दिया करते थे ताकि घर में शांति बनी रहे। परंतु सपना को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने शिव दयाल जी पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया, परंतु एक दिन उनकी कमर में इतना तेज दर्द हुआ जो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। अब उन्हें उठना भी उन्हें मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने घर का काम करने से इनकार कर दिया। बस उस दिन के बाद से सपना की आंखों में अपने ससुर जी खटकने लगे। बीमार ससुर को बिठाकर खिलाना और उनके इलाज पर पैसा खर्च करना तो जैसे उसे एक बहुत बड़ा बोझ लग रहा था, और एक दिन उसने शिव दयाल जी को वृद्धाश्रम में भेजने की जिद ठान ली। परंतु शिव दयाल जी अपने घर को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहते थे। उधर समीर भी अपने दादाजी को खुद से दूर जाते देख रोने चिल्लाने लगा। वो उनके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन हुआ वही जो सपना चाहती थी। दादा पोता लाख गिड़गिड़ाए, लेकिन इस सब के बावजूद एक लाचार और वृद्ध पिता को बोझ समझकर बेटा बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। आज शिव दयाल जी को वृद्धाश्रम गए 13 वर्ष बीत चुके थे और ठीक 13 वर्षों के बाद समीर उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था जहां उसके दादाजी रहा करते थे। जैसे ही समीर अंदर गया और अपने दादाजी के समक्ष पहुंचा तो उसका लंबा चौड़ा शरीर और अच्छी डील डॉल देखकर शिव दयाल जी उसे पहचान नहीं पाए। दादाजी, आप कैसे हैं? भरी आंखें लिए समीर ने कहा और उनके चरण स्पर्श किए। तभी शिव दयाल जी कांपते स्वर में बोले, अरे बेटा, तू मेरा समीर ही है ना? और इतना कहते ही उनकी बूढ़ी आंखों से वात्सल्य भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। प्यार से अपने पोते को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और फिर थोड़ी देर तक अविरल अश्रुधारा दोनों ओर से बहती रही। कुछ देर बाद स्वयं को संभालते हुए समीर बोला, बस दादाजी, अब बस भी कीजिए, प्लीज मत रोइए। अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज ही आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी शिव दयाल जी कहने लगे, क्या मजाक करता है बेटा? कैसा घर? उस घर से तो बरसों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। यह वृद्धाश्रम ही अब मेरा घर है और मुझे आदत भी हो चुकी है यहाँ रहने की। हर पल तुझे देखने को दिल करता था, अब तुझसे भी मिल लिया। अब चाहे यमराज भी मुझे लेने आ जाए ना, तो भी कोई गिला नहीं। लेकिन एक बात तो बता बेटा, क्या इतने समय में अपने दादाजी की याद नहीं आई तुझे? ऐसा कभी हो सकता है क्या दादाजी कि मुझे आपकी याद ना आई हो? जिस समय आपको इस वृद्धाश्रम में भेजा गया था, उस समय तो मैं बहुत छोटा था। मैं बहुत रोया था। मैंने मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो आपको घर ले आए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद मम्मी पापा ने मुझे विदेश भेज दिया था और विदेश जाने के बाद बीच में मैं कभी घर नहीं आया। जब पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने वही नौकरी करने शुरू कर दी और
जानते हैं, अब विदेश से अच्छा खासा धन कमा कर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वो सब अभी तक नहीं भुला पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसलिए मैं भी कभी उनसे मिलने नहीं आया। करीब 10 दिन पहले ही भारत लौटा हूँ, लेकिन भारत में पहुँचते ही मैं तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। बहुत से काम जो थे जिन्हें जल्द से जल्द निपटाना था, बहुत सी तैयारियां करनी थी, जिस कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादाजी, एक बात जरूर कहूंगा कि अब मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बात करते करते समीर ने देखा कि उसके दादाजी लगातार आंसुओं से भरी आंखों से उसे लगातार निहारते ही जा रहे थे। तभी समीर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अरे क्या हुआ दादाजी, कहाँ खो गए? फिर शिव दयाल जी बोले, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या पता तुझसे मिलने की मेरी अंतिम इच्छा कभी पूरी हो भी पाएगी या नहीं। कहीं तू भी बाकी सब की तरह मुझे भूल तो नहीं गया। लेकिन जब अपना खुद का बेटा ही अपना ना रहा तो फिर किसी से क्या शिकायत करता। तभी समीर दादाजी के गले में बाहें डालता हुआ बोला, अरे दादाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल बेटे से ज्यादा ब्याज पोता प्यारा होता है। लेकिन जितना आपको अपना ब्याज प्यारा है ना, उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर शिव दयाल जी बोले, बेटा, आज तक मैं अपनी किस्मत को ही दोष देता आया था कि शायद मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे यह दिन देखने पड़े। परंतु आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि भगवान ने मुझे तुझ जैसा होनहार पोता दिया। तो समीर उठकर खड़ा हुआ और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो दादाजी, फिर चलिए मेरे साथ। मैं अभी आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मुझे भली भांति पता है कि मेरे बेटा बहू कैसे हैं। उस घर में वो मुझे वापस कतई नहीं आने देंगे। और वैसे भी मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे कारण उस घर में फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। बस तुम कुछ समय बाद आकर मुझसे मिल जाया करना, मैं तो इसी बात में संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन अब उस घर में वापस जाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। फिर समीर उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है दादाजी, फिर तो आपकी पौत्र वधू आपके आशीर्वाद से वंचित ही रह जाएगी। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। इतनी बात सुनने की देर थी कि शिवदयाल जी तो बच्चों की तरह चहक उठे। क्या क्या कहा तूने? मेरी पौत्रवधू? समीर, क्या तुमने शादी कर ली? कहते हुए शिवदयाल जी की आंखों में चमक आ गई। अरे नहीं दादाजी, भला मैं आपके बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अगर अब आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा। नहीं बेटा, यह तू कैसी बात कर रहा है? मेरे लाडले पोते की शादी हो और मैं ना आऊं, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। लेकिन बेटा, लड़की कौन है और कहाँ से है? शिवदयाल जी ने उत्सुकतावश पूछा तो समीर ने कहा, दादाजी, अर्पिता दिल्ली शहर से है। मेरे साथ ही विदेश में नौकरी करती थी वो। वहीं पर मेरी उससे मुलाकात हुई और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। पता है दादाजी, विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी तो मैं अक्सर वृद्धाश्रम चला जाता था। फिर मेरे साथ साथ अर्पिता ने भी वहां जाना शुरू कर दिया। उसके आचार व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित था। मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि आज के जमाने की होते हुए भी उसे बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना और उनका सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। शिवदयाल जी अपने पोते समीर के लिए बहुत खुश थे। तभी समीर ने कहा, अब बिल्कुल देर मत कीजिए दादाजी, तैयार हो जाइए चलने के लिए।
लेकिन बेटा, आश्रम के संचालक से भी बात करनी पड़ेगी ना। अरे दादाजी, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और मैं पहले ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुका हूँ। आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी ही देर में समीर अपने दादाजी को अपनी कार में बैठाकर घर ले आया। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी और शिवदयाल जी ने नजर उठाकर घर की ओर देखा तो उनकी आंखें फिर से सजल उठी। यह घर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था और अब भी उनके ही नाम पर था, परंतु फिर भी इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बेइज्जत करके बेटा बहू ने उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया था। कितना गिड़गिड़ाए थे वो, इस घर में रहने की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी उनकी बहू। और फिर धोखा तो अपने बेटे ने ही दिया था, तो और किससे उम्मीद कर सकता था वह बेचारा बूढ़ा पिता। थोड़ी देर घर के बाहर खड़े हुए घर को यूं ही निहारते जा रहे थे, तभी समीर ने बेल बजाई तो उसकी माँ सपना ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही लाड़ जताते हुए उससे बोली, लो अब आए हैं दूल्हे राजा। मुझसे तो कहकर गया था कि थोड़ी ही देर में आता हूँ। यहाँ शादी से पहले की सारी रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है और हमारे बेटे का कुछ अता पता ही नहीं। फिर समीर बोला, अरे माँ, अगर जरूरी काम ना होता तो मैं क्यों जाता, लेकिन वो काम करना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, हमें भी तो पता चले आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो शादी के सारे काम छोड़कर चला गया। उसी समय समीर सामने से हटा तो सपना ने देखा कि दरवाजे पर सामने उसके ससुर शिवदयाल जी खड़े थे। उन्हें देखते ही सपना के होश उड़ गए। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, बाबूजी आप यहाँ? उसी समय समीर बोला, हाँ मम्मी, मैं अपने दादाजी को अपनी शादी के समारोह में शामिल करने के लिए लेकर आया हूँ और आज से लेकर मेरी शादी तक ये इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगे। समीर की ये बात सुनते ही सपना दंग रह गई। सपना का एक बार तो दिल किया कि अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा जड़ दे, लेकिन अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया था जिसे डांट फटकार कर अपनी बात मनवा ली जाए। अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ना समझी में कोई गलत कदम उठाकर वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए स्वयं को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी, समीर ने ही तो कहा है कि बाबूजी यहाँ उसकी शादी तक ही रहेंगे और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब कि मुझे उन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर सोचा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि समीर अपने दादाजी को घर ले आया, वरना जात बिरादरी के लोग और रिश्तेदार विवाह में इकट्ठे होते तो बाबूजी के बारे में जरूर पूछते। मैंने तो सबको यही बताया था कि वो गांव में रहते हैं और यह अब यदि समीर की शादी में न आते तो हमारी कितनी किरकिरी हो जाती। फिर मेरी होने वाली बहू अर्पिता के मायके वालों को पता है कि समीर के दादाजी भी हैं। वे लोग भी उनसे मिलवाने के लिए जरूर कहते। अब बाबूजी के आने से सब लोगों की बोलती तो बंद हो जाएगी और मुझ पर भी ज्यादा दिन उनका बोझ नहीं पड़ेगा। शादी के बाद वो अपने वृद्ध आश्रम और हम अपने घर, यह सोचते हुए सपना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन समीर अपने दादाजी को बाजार लेकर गया और उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़ों की खरीदारी की। खरीदारी करने के बाद समीर उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उसने अपने दादाजी की पसंद का खाना ऑर्डर किया। आज पहली बार शिव दयाल जी अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाए। समीर के साथ बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हों। आखिरकार वो तारीख भी आ गई जिस दिन समीर का विवाह होना था। शादी के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग की गई थी। आज तो सपना के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत अधिक उत्साहित थी वो। उसे सबसे ज्यादा उत्साह तो
इस बात का था कि शादी के बाद उसके बेटा बहू वापस विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि विदेश की नौकरी छोड़कर भारत में ही नौकरी करेंगे और उनके साथ रहेंगे। मन ही मन वो सपने संजो रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता पोती भी होंगे तो पूरा घर खुशियों से चमक उठेगा। हमारा बुढ़ापा तो खूब मजे में कटेगा। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए सपना शायद इस बात को भूल चुकी थी। कुछ देर में समीर तैयार होकर आया तो सपना उसकी बलाएं ही लेती जा रही थी, और उधर जैसे ही शिव दयाल जी ने अपने पोते को दूल्हा बना देखा तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। इस दिन का इंतजार तो उन्हें कब से था। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हो गईं। दूल्हा बना समीर अपने दादाजी को अपने दोस्तों और अर्पिता के परिवार वालों से मिलवा रहा था। हर बात में वो बस अपने दादाजी को ही तवज्जो दे रहा था। यह बात सपना को कतई पसंद नहीं आ रही थी, परंतु अपने बेटे की शादी के समय वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे, इसलिए किसी तरह वो अपने गुस्से को पी गई। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि विवाह की रस्में पूरी होने के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वो अपने बेटे की कोई मनमानी नहीं चलने देगी और अपने ससुर को वृद्धाश्रम वापस भेज कर ही रहेगी। जब विदाई का वक्त हुआ तो नवविवाहित जोड़े के लिए फूलों से सजी गाड़ी तैयार थी। उस गाड़ी में समीर ने सबसे पहले अपने दादाजी को बैठाया। उसके बाद समीर और उसकी पत्नी अर्पिता गाड़ी में बैठे। लेकिन जैसे ही समीर के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो समीर ने कहा, अरे माँ, इस कार में आप लोगों की जगह तो नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। ये बात सुनते ही सपना के कलेजे पर सांप लौटने लगा। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी। लेकिन जब उसने नजर उठाकर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे। एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपने पति को लेकर वो दूसरी कार में जाकर बैठ गईं। घर पहुंचकर उसे दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसलिए सपना ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचाने को कहा। रास्ते भर मन ही मन वो बहुत उत्साहित थी और यही सोचती आ रही थी कि आज समीर और अर्पिता का तो घर में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। लेकिन समीर के दादाजी को मैं अपने घर की चौखट लांघने नहीं दूंगी, उन्हें बाहर से ही वापस वृद्धाश्रम भेज दूंगी। थोड़ी ही देर में सपना अपने पति राजीव के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। सपना ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि चलो बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय तो मिल जाएगा। बड़े जोश के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारियां की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखा और तिलक और आरती के लिए थाल सजाकर ले आई और बेसब्री से दरवाजे पर खड़े होकर अपने बच्चों की राह देखने लगी। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। उनकी राह देखते देखते जब सपना थक गई तो राजीव से बोली, अजी देखिए तो आखिर रह कहाँ गया आपका बेटा। तुम चिंता मत करो, मैं फोन लगाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए राजीव ने समीर को फोन लगाया, लेकिन समीर ने फोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतजार में सपना और राजीव की आंखें पथराने लगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। सपना ने समीर को फिर से फोन लगाया तो इस बार उसने फोन उठा लिया। समीर की आवाज सुनते ही सपना बोली, हेलो बेटा, आखिर तुम लोग हो कहाँ? आने में इतनी देर क्यों हो रही है? यहाँ मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से घर के दरवाजे पर खड़े हैं।
मम्मी, वो दरअसल बात ये है कि पहले हम लोग वृद्धाश्रम चले गए थे और काफी समय वहीं लग गया। बेटे की यह बात सुनते ही सपना का चेहरा खिल उठा और मुस्कुराते हुए बोली, यह तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादाजी को पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ आया। नहीं नहीं माँ, आप शायद गलत समझ रही हैं। दरअसल दादाजी का कुछ सामान वहाँ से उठाना था और दादाजी भी हमें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें पहले वृद्धाश्रम चलने को कहा। वहाँ सब बुजुर्गों ने हमें खूब आशीर्वाद दिए और सबसे मिलते हुए काफी समय लग गया। अच्छा माँ, अब हम यहाँ से सीधा दादाजी के घर पर जा रहे हैं। यह सुनते ही सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? दादाजी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये माँ कि अपने दादाजी के नाम पर मैंने इसी शहर में एक घर खरीदा है। अब हम लोग दादाजी के साथ वहीं रहेंगे। और जहाँ तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही सारी तैयारियां करवा ली थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादाजी ही करेंगे, उनके अपने घर में। यह बात सुनते ही सपना तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने वाली थी। फोन स्पीकर पर था, इसलिए वहीं पास खड़ा राजीव सारी बातें सुन रहा था। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? राजीव ने रुआंसी आवाज में कहा। तो समीर बोला, पापा परेशान मत होइए, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ। जब भी आप लोगों को हमसे मिलना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। फिर समीर ने फोन काट दिया और अपने माँ बाप को व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दिया। 15 मिनट के भीतर ही सपना और राजीव एक खूबसूरत से आलीशान घर के बाहर खड़े थे। घर के मेन गेट पर बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शिव दयाल जी वर्मा। यह सब देखते ही सपना तो जैसे पूरी तरह जल भुन गई थी, तो वहीं राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ठीक उसी समय फूलों से सजी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी वहां पहुंची। समीर अपने दादाजी का हाथ पकड़कर शहर देते हुए उन्हें घर की ओर ले जाने लगा। तभी सपना ने गुस्से भरी आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है समीर? अपना घर छोड़कर यह तुम कौन से घर में जा रहे हो? मम्मी, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। यह मेरे दादाजी का आशियाना है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर भी आप मुझसे यह सवाल पूछ रही हैं। अच्छा, आज तेरे दादाजी ही तेरे लिए सब कुछ हो गए, और हम लोगों का क्या? तूने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा? हम तेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हमें छोड़ने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है बेटा? पिता ने समीर से पूछा। तो समीर बोला, क्यों पापा, क्या दादाजी आपके जन्मदाता नहीं हैं, जिन्होंने खून पसीना एक करके आपकी सारी जरूरतें पूरी की, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया? लेकिन क्या आपने उनके साथ ठीक किया? अरे, उनके सिर से छाती छीन ली आपने ने तो। जो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, इस घर से आपने उन्हें निकाल दिया। उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? अरे, शुक्र कीजिए भगवान का कि मेरे दादाजी ने आपसे वो घर खाली नहीं करवाया। कितना बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादाजी का बनाया हुआ मकान है, वहाँ आप आराम से रहिए। लेकिन आज के बाद मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके साथ रहूँगा। हमारे स्वागत के लिए दादाजी आरती की थाली लिए खड़े हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर समीर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा, तो शिव दयाल जी उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगे। उनके दिल से अपने पोते और पौत्र वधू के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थीं। आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उधर बहू के सामने बेटे के मुंह से ये बातें
सुनते हुए सपना और राजीव शर्म के मारे जमीन में गड़ते जा रहे थे। अतीत की सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी थी। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आकर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और आज समीर अपने दादाजी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।